तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जी पीएसयू फाइनेंस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। और हमने एक और वीडियो को डाल दी है, आप जाकर उसे भी ला सकते हो और उस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि हम कवर करेंगे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो पीएसयू या बैंक्स में पूछे जाते हैं। एनपीसीआईएल हो गया, एनएचएआई होगा, बीडीएल हो गया, बीएसएनएल, पीएसटीसीएल, बैंक्स हो गए, सीबीएसई हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ पीएसयूज एग्जाम्स और बैंक के फाइनेंस एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर और ये सीरीज पूरी एप्लीकेबल होने वाली है। आप इस सीरीज का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए जी, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है जी, इन अ सिचुएशन where joint products are produced and the sales value at split off point is not available, which of the following methods is most appropriate for apportionment of a joint cost? ठीक है जी, हमने एक मेथड बनाना है जो अप्रोप्रिएट हो। तो इसका आंसर आता है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स कोस्ट मेथड। ठीक है जी, क्योंकि अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स में जो जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर अवेलेबल हो, तो रिवर्स कॉस्ट मेथड उसके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी ट्रीटेड एज अ सunk कॉस्ट while evaluating a replacement decision of machinery? तो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, या एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। तो सेकंड का हमारे पास जो आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है जी, ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बैच लेवल एक्टिविटीज प्राइमरली रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स? बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बैच लेवल पूछे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन बैचेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन अ प्रोसेस शोज अबनॉर्मल लॉस द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू? हमेशा जो अबनॉर्मल लॉस होता है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, इन मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट? तो नॉर्मल है जी, सिंपल आंसर है, फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है एज अ, सॉरी पीरियड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल बट चेंजेस पर यूनिट विथ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में कांस्टेंट रहता है, लेकिन पर यूनिट में चेंज करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? तो नॉर्मल है, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज करना, लेकिन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं होता ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है जी, इन प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड मेनली टू? तो एट्थ आंसर है वैल्यू इन कंप्लीट यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स इफ आइडल टाइम एग्जिस्ट? नॉर्मल है, सिंपल आंसर है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। नाइन्थ आंसर है अपने ऑप्शन नंबर सी। अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एस्केलेशन क्लॉज इज मेनली इंसर्टेड टू एडजस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू कॉस्ट चेंजेस। टेंथ का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, वेजेस हाइज हो सकता है, तो उसको रिस्क को और कॉन्ट्रैक्टर को मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए एस्केलेशन क्लॉज को डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन टू? तो 11th आंसर है कॉस्ट लेजर ओनली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज रेलिवेंट फॉर मेक और बाय डिसीजन? तो इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड occurs व्हेन एक्चुअल ओवर्स मोर देन
अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है, इन कॉस्ट ऑडिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरली फोकस। तो एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज मोस्ट स्टेबल फॉर जॉब कॉस्टिंग। इनमें से कौन सी स्टेबल है जी जॉब कॉस्टिंग के लिए। तो इसका आंसर है अपने को 15 द शिप बिल्डिंग। ठीक है जी, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग तब यूज होती है जब हर जॉब अलग हो या कस्टमर भी स्पेसिफिक हो। ठीक है, कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, क्योंकि शिप बिल्डिंग होती है, उसकी हर शिप यूनिक होती है, उसका डिज़ाइन साइज कॉस्ट सब कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, बजट प्रिपेयर्ड फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल्स इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन। सिंपल है जी, फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 17th आंसर है अपने को ऑप्शन नंबर बी। इन ब्रेक इवन एनालिसिस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स। यहाँ पर बहुत बच्चे इसका आंसर करेंगे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर बी, रिस्क ऑफ लॉस। हमेशा याद रखना, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अकॉर्डिंग आपको इस आंसर को देना होगा। क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो हमेशा याद रखना, ब्रेक इवन एनालिसिस जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट जो करता है ना, वो हमेशा अपना रिस्क ऑफ लॉस करता है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मत कर कराना आंसर। अंडर ईओक्यू मॉडल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लेना 18th वाले क्वेश्चन को। अंडर ईओक्यू मॉडल विच अजम्पशन इज कंसिडर्ड अनरियलिस्टिक इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो 19th आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which of the following ratios is most useful for inventory control? Stock turnover ratio. Option number B. Which costing method is most stable when products pass through identical process? तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, जब कंटिन्यूस हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, सेम प्रोसेस रिपीट हो, तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है। इन टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल बिगन्स एट विच स्टेज, डिजाइन एंड प्लानिंग स्टेज। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड व्हेन while कैलकुलेटिंग मशीन हार रेट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पावर कॉस्ट होती है, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है, फैक्ट्री रेंट भी आता है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को नहीं आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ट्रांसफर प्राइसिंग मार्केट बेस्ड प्राइस इज प्रेफर्ड व्हेन। तो 24th आंसर है अपने को एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा जी। ठीक है, 25th आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द above. While evaluating a replacement proposal, the existing machine has a book value of 6 lakh. Current realizable value उसकी 2,50,000। Remaining उसकी life जो बची है वो है 4 years. The new machine requires an investment of 9 lakh. Which of the following amounts relating to old machine is relevant for decision making? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2,50,000 being the realizable value, क्योंकि ये जो बुक वैल्यू है वो तो हमारी संक कॉस्ट है। ठीक है, और करंट जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। In an activity-based costing system, batch level and product sustaining activities differ primarily because batch level cost, तो 27th आंसर है अपने पास, are triggered by the number of batches processed. A process shows both normal loss and abnormal loss during a period. Which of the following account treatment is most appropriate under process costing principle? तो मैंने पहले ही बताया, अबनॉर्मल गेन तो हमारा हमेशा क्रेडिट होगा कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट लॉस पे। नॉर्मल लॉस का होगा, नॉर्मल लॉस अब्सॉर्ब किया जाएगा गुड्स यूनिट्स में। ठीक है, यूनिट्स में एडजस्ट कर लेते हैं नॉर्मल लॉस को, लेकिन अब नॉर्मल जो होता है गेन वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल में। ठीक है, 28 आंसर ही अपने पास ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई मार्जिनल कॉस्टिंग इज जनरली प्रेफर्ड ओवर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग।
29 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी। इट आइसोलेट्स द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस ऑन प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट एंड विद अ रेलिवेंट चेंज बट चेंजेस इन टोटल। जो चेंज टोटल में करती है तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, जो हमेशा टोटल में वेरी करता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और कपल्ड विद एन एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस में मोस्ट लाइकली इंडिकेट। तो 31 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर बी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाई स्किल्ड लेबर एट हाई रेट्स equivalent units of production are computed mainly to overcome which inherent limitations of process costing। तो 32 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर बी। इन ability to value closing work in progress accurately। Which of the following is the primarily economic rational for including an escalation clause in long term contracts। तो 33 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर बी। सेफगार्डिंग against inflationary cost fluctuation in an integrated accounting system, which of the following accounts would not be separately maintained। तो 34 द आंसर है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ऑप्शन नंबर सी। while deciding whether to manufacture a component in house or purchase it from an external supplier, which of the following cost should be ignored। तो 35 द अपने पास आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। डेप्रिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी। अगला क्वेश्चन है अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अकर्स व्हेन। तो 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑडिट डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट प्राइमरली बिकॉज कॉस्ट ऑडिट एम्फसाइजेस। तो 37 द आंसर है ऑप्शन नंबर सी। efficiency economy and cost control। which of the following industries would most appropriately adopt operation costing instead of process costing। तो 38 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर डी। पावर जनरेशन। in flexible budgeting the major advantage over fixed budget is that flexible budgets। तो 39 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर बी। facilitate cost control at different activity levels। Contribution margin ratio is a particular used for management because it indicates most important question है 40 the answer है the impact of sales changes on profit। Which assumption underlying the EOQ model is most frequently violated in real life inventory systems। तो 41 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी। इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकंड, जो हमारा 38 का आंसर सी ना, वो हमारा ये थोड़ा करेक्ट कर लो, एक सेकंड। ये रहा 38 का आंसर। 38 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है जी। गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड। ऑप्शन नंबर बी टेक्सटाइल स्पिनिंग। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी नहीं आंसर इसका। चलिए, हमारा 41 क्वेश्चन चल रहा था जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट। अगला क्वेश्चन है हाई यू स्टॉक टर्नओवर रेशियो में समटाइम्स में बी मिसलीड बिकॉज इट कुड आल्सो इंडिकेट। तो 42 द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी frequent stock outs affecting production। Which of the following is a key limitation of marginal costing from a long term pricing perspective। तो 43 द आंसर है ऑप्शन नंबर बी ignorance of fixed cost recovery। In life costing the stage at which maximum cost commitment is made despite minimal actual expenditure is the 44 the answer है ऑप्शन नंबर बी design and development stage। Responsible accounting is most effective when organization structure is। तो 45 the answer है ऑप्शन नंबर बी decentralized with clearly defined authority।
In reconciliation of cost and financial profits under absorption of overheads in cost accounts would result in the 46th answer option number B, lower cost profit. Which depreciation method is most appropriate for including in machine hour rate calculation? The 47th answer है machine hour method option number C. In process costing, the realizable value of normal loss is a credit to, तो 48th आंसर है ऑप्शन नंबर बी process account. Which of the following cost represent the value of sacrificed alternative in managerial decision making? तो 49th आंसर है opportunity cost. ठीक है, अगला है जी, द प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो लास्ट द आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनिंग कॉस्ट विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. तो इसी के साथ अब तक हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो पिछले साल पीएसयूज में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को मैं उठाकर लेकर आया हूँ मैक्सिमम. आपको पूरा लेक्चर लाना है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है जी, थैंक यू, बाय.